झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत विभिन्न एमसीक्यू को आज करने वाले हैं, जो कि 7th जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है तथा झारखंड सचिवालय तथा झारखंड में जो स्नातक स्तरीय जितने भी पद आते हैं उनमें सीएनटी एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 1902 में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहली बार जो है सर्वे का कार्य जो स्टार्ट जो किया गया था 1902 में किया गया था, याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस तिथि को लागू किया गया था, जो कि प्रश्न को 5वीं जेपीएससी में पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर के काश्तकारी अधिनियम 1908। इसको जो है भारतीय परिषद अधिनियम, ये भी क्वेश्चन पूछता है, भारतीय अधिनियम जो परिषद अधिनियम है 1892 उसकी धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। और यह जो काश्तकारी अधिनियम है वो 1908 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसने तैयार किया था। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम तैयार करने का लिए पितामह इसको भी माना जाता है, जॉन एच हॉफमैन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें जो है फ्रेंड्स 19 अध्याय हैं, टोटल जो है 19 अध्याय तथा 271 धाराएं हैं छोटा नागपुर के काश्तकारी अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने धाराएं हैं। तो 271 धाराएं हैं इसमें, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। और वहीं बात करें जो कितने अध्याय हैं, तो 19 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, सुनिए, छोटा नागपुर के सभी की भूमि संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यह जो नियम है काश्तकारी अधिनियम छोटा नागपुर का, ये भूमि के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। यहाँ के लोगों से, जो जमींदारों से जो जमीन छीनी जा रही थी, उसके संरक्षण के लिए ही यहाँ के जो ज़मीन के लिए, भूमि के संरक्षण के लिए यह अधिनियम लागू की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, मुंडारी, खुटकट्टी, भुइहर, कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। तो ये भी सही है। मुंडारी उसको कहते हैं जो यहाँ के मूल जो ज़मीन के मलिकाना है, लेकिन उसके पास किसी प्रकार के कागजात नहीं रहते थे। वहीं खुटकट्टी उसको कहते हैं जो ये अपने ही खुद के वंशज होते हैं और उस वंशज के, उस ज़मीन के मलिकाना हक होता है उनका। और यह प्रथा जो है खूंटी जिलों में चलता है। भुइहर उसको कहते हैं जो अपने ज़मीन के मलिकाना हक होता है। और वहीं कोड़कर भी होता है जो धान की जो खेती करते हैं वो अपने से कोड़ करके बनाते थे, उसी में वह लेकिन उसके कोड़े हुए ज़मीन को जो सरकार के अंग्रेज अधिकारी थे तथा ज़मींदार वो छीन लिया करते थे। इसी क्रम में यह नियम को बनाया गया था। तो ये भी सही है। यह कानून मुंडाओं के खुटकट्टी, उराओं के भुहरी तथा सदानों के कोड़कर भूमि की रक्षा के लिए बनाए गए थे। तो ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से सभी क्वेश्चन सही होंगे, सभी ऑप्शन। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है मजदूरों के हितों के लिए रक्षा करना, तो ये बात गलत है। भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना, तो ये बात सही है, क्योंकि भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे थे दूसरे लोग, तो अंग्रेज लोग कर रहे थे, तो इसी के कारण जो है यह नियम लागू किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने रुपये खर्च किए गए थे। तो 16 लाख रुपये खर्च हुआ था इस नियम को बनाने में। चलिए अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 10 का जो हो जाएगा टर्वर्स सर्वे। पूर्व के प्रथम वर्ष को कहते हैं टर्वर्स सर्वे, और जो कड्रस सर्वे जो है कडस्ट्रल सर्वे, ये जो है सीएनटी एक्ट के दूसरे वर्ष को कहते हैं। अगला प्रश्न वही है कडस्ट्रल सर्वे क्या था। तो कडस्ट्रल सर्वे जो है सीएनटी एक्ट के पूर्व के दूसरे वर्ष को कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, जबकि पहले वर्ष को टर्वर्स सर्वे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स डॉक्टर डेविसन, फादर हॉकमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन एंड्रेप्री, ग्रिस्टर, ओलिफेंट, कर्नल ई ही, डॉल्टन, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हार्ट, कमिश्नर स्लेक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, रीड तथा शिप्टन तथा राखलदास का योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर के काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में इसका योगदान रहा है। इन तमाम जो नाम है उसको याद रखिएगा। मेन नाम जो है राखलदास हैं और हॉफमैन हैं और डॉक्टर डेविसन है, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इस नियम को तैयार करने में यह अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। जैसे कि आपके संविधान के लिए निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी इत्यादि लोग शामिल हुए थे, उसी प्रकार से यहाँ भी इस नियम को तैयार करने के लिए ये सभी लोग ने नियम को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कितने प्रमंडलों में लागू है। तो ये 4 प्रमंडलों में लागू है। तो 4 प्रमंडल, जैसे झारखंड में 5 प्रमंडल है, तो 5 में से आप एक प्रमंडल संथाल परगना को आपको हटा दीजिएगा, तो ये चारों प्रमंडल में झारखंड के समस्त भागों में लागू है, सिर्फ संथाल परगना के 6 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 14 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है। तो ये 18 जिलों में लागू है और झारखंड में अभी वर्तमान में 24 जिले हैं। नंबर 15 है फ्रेंड्स निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू है। तो पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में आप जैसे कि हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद ये सभी आते हैं, कोडरमा। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची इत्यादि राज्य जिले आते हैं। कोल्हान प्रमंडल में जो है आपका पश्चिमी सिंभू तथा पूर्वी सिंभू इत्यादि जिले आते हैं। पलामू में यह नियम लागू है पहले से। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स संथाल प्रमंडल। याद रखिएगा संथाल प्रमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। संथाल प्रमंडल में सिर्फ यह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम नहीं लागू है, जबकि वहाँ पर एसपीटी एक्ट अलग से लागू है, उसको भी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
तो देखिए पहला ऑप्शन है रांची, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार में यह लागू है। तो ये सभी जिलों में लागू है। दूसरा ऑप्शन है संथाल परगना के प्रमंडल जिलों तथा दुमका, जामताड़ा, देवघर एवं साहेबगंज में यह लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सही उत्तर होगा आपका दूसरा। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा। संथाल प्रमंडल में यह अधिनियम लागू नहीं है। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की निम्न में से किस धारा 2016 में संशोधित किया गया है? कौन कौन सा धारा को? तो 18 का आंसर आपका क्या होगा फ्रेंड्स? पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। तो धारा 21 को भी संशोधित किया गया है, धारा 49 और 1(2) को भी संशोधित किया गया है और धारा 71 1 तथा परंतु 2 को भी संशोधित किया गया है। ये चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये सभी को संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 49 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जाती थी। तो इसका बात जो है ये सही है आपका। छोटा नागपुर 49 में था कि पहले सरकार जो है उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन लेती थी 49 के तहत। बाद में इसको 2016 में संशोधित करके एक्ट पारित किया गया। अब सरकार जो है बी ऑप्शन है आपका 2016 के संशोधित एक्ट के तहत अब सरकार उद्योग खनन कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी जमीन ले सकेगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए एंड बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये है CNT एक्ट 1908 के अनुसार इस धारा के तहत SSR कोड से कंप्लेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित की जाती थी। पहले क्या था कि जो आदिवासी लोग थे ST लोग, वो गैर आदिवासी को ज़मीन बेच सकते थे 1908 के तहत। लेकिन अब जो नियम पारित किया गया है 2016 में जो संशोधित किया गया है, अब यहाँ आदिवासी जो SC तथा ST कैटेगरी के हैं वो अब गैर आदिवासी इसको ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं और इसके लिए साथ ही SR कोर्ट में ज़मीन की वापसी के मुकदमे दायर होंगे। तो ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो यही संशोधन किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। धारा संख्या कितना है आपका? धारा संख्या 71 का है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21, 49(1), 49(2) तथा धारा 71 के 5 के परंतु 1 में संशोधन किया गया है। तो इसका सही, ये तो सही है आपका 21 का जो है आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है बी में, इसके द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 का के परंतु 2 एवं 2(3) का विलोपन किया गया है। तो ये भी बात सही है। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य सिर्फ संथाल परगना प्रखंड को छोड़कर होगा। तो ये भी बात सही है और इस तिथि को प्रवित होगा और सरकार के राजपत्र में अधिसूचित होंगे। तो ये 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 22वां नंबर कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है
2016 के संशोधित एक्ट द्वारा 2021 के खाम के अंतः स्थापना किया गया है। तो ये भी सही बात है आपका ये भी बात सही हो जाएगा। 1908 के एक्ट में मालिक को ज़मीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। तो ये भी सही था। और वह ज़मीन की प्रकृति को अगर कृषि करता है तो मालिक इसका इस्तेमाल कृषि के अलावा अन्य कार्यों में नहीं कर सकते हैं, जैसे व्यापार नहीं कर सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं, दुकान नहीं बना सकते हैं। लेकिन 2016 में इसको संशोधित किया गया, धारा 21 को संशोधित करके बनाया गया कि ज़मीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया। यदि कोई मालिक अपनी कृषि योग्य ज़मीन को जो है उपयोग कर सकेगा, इसके अलावे वो मकान, दुकान तथा व्यावसायिक कार्यों में भी काम ला सकेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही है। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक व्यूज़ को बढ़ाएं और शेयर अधिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।